सच सुनना है तो कान खोलकर सुनो, क्योंकि यह सच तुम्हारे कंफर्ट जोन को जलाकर राख कर देगा। दुनिया में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं मरते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। वे गरीब मरते हैं क्योंकि उनका दिमाग कभी अमीर बनने के मोड में गया ही नहीं। ये न्यूरो साइंस है, ये साइकोलॉजी है, ये ब्रूटल रियलिटी है। गरीब आदमी सुबह उठता है और सबसे पहला खुद से सवाल पूछता है, आज का खर्च कैसे चलेगा, बिल कैसे भरेंगे। अमीर बनने वाला आदमी उठता है और उसका पहला सवाल होता है, आज वैल्यू कहां बनाऊं, 100 किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। यहीं से दोनों की किस्मत अलग हो जाती है। सोचो धीरू भाई अंबानी की, एक छोटे से गांव चोरवाड़ के स्कूल टीचर के बेटे 16 साल की उम्र में एडन गए, पेट्रोल पंप पर क्लर्क बने। वापस आए तो सिर्फ 50,000 रुपए से टेक्सटाइल ट्रेडिंग शुरू की। लोग हंसते थे, लेकिन धीरू भाई हर रोज वैल्यू क्रिएट करते गए और रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। अमीर लोग खतरे को दुश्मन नहीं, हथियार बनाते हैं। साइकोलॉजी इसे रिस्क परसेप्शन बायस कहती है। गरीब रिस्क को पेन समझता है, अमीर रिस्क को सीख समझता है। धीरू भाई ने 1982 में बेयर कार्टेल की साजिश को उल्टा अपने फायदे में बदल दिया और रिलायंस को और मजबूत बनाया। गरीबी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, डिसीजन डिले, कंफर्ट एडिक्शन और लोग क्या कहेंगे कि भूख में होती है। अमीर बनने वाला पहले सोसाइटी में अजीब लगता है, बाद में वही सोसाइटी उसके पैर छूती है। NR नारायणा मूर्ति ने 1981 में सिर्फ 10,000 रुपए से इन्फोसिस शुरू की, जो उनकी पत्नी सुधा ने दिए। उस समय फोन लगवाने में साल लगता था, लोग हंसते थे, सॉफ्टवेयर कंपनी, पागल हो गए। परिवार डरता था, दोस्त अपोज करते थे, लेकिन मूर्ति जी ने सोसाइटी की राय को इग्नोर किया और आज इन्फोसिस दुनिया की टॉप IT कंपनी है। वो भारत के सबसे रिस्पेक्टेड बिलियनर। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट है। जब तक तुम खुद को सैलरी वाला, मिडिल क्लास, सेफ प्लेयर मानते रहोगे, वही डिसीजंस लोगे जो तुम्हें वहीं रखेंगे। अमीर खुद को वैल्यू क्रिएटर, प्रॉब्लम सॉल्वर मानता है और दिमाग उसी हिसाब से रास्ते ढूंढता है। करसन भाई पटेल लैब टेक्नीशियन थे, घर के पिछवाड़े में डिटर्जेंट बनाते और साइकिल पर बेचते थे। MNC हंसते थे, लेकिन करसन भाई ने आइडेंटिटी बदली, मैं अफोर्डेबल वैल्यू क्रिएटर हूं। और निरमा ने पूरे मार्केट को हिला दिया, आज वो बिलियनर हैं। अमीर बनने के रास्ते पर सबसे पहले पैसा नहीं, गहरा अकेलापन आता है। दोस्त कहते हैं पागल हो गया, फैमिली डराती है नौकरी छोड़ दी, सोसाइटी हंसती है फेल हो जाएगा। यहीं 90% लोग वापस मुड़ जाते हैं, सोशल पेन अवॉइडेंस। लेकिन जो आगे बढ़ता है समझता है पैसा मेहनत का नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का रिवॉर्ड है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा पैसा, उतनी बड़ी लेगेसी। धीरू भाई ने पेट्रोकेमिकल्स, मूर्ति जी ने ग्लोबल आउटसोर्सिंग की जायंट प्रॉब्लम सॉल्व की और इमॉर्टल हो गए। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि डिस्कंफर्ट झेलने, डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने और फेलियर के बाद खुद को ब्लेम करने की हिम्मत नहीं होती। अमीर दूसरों को दोष नहीं देता, न गवर्नमेंट, न लक, न फैमिली। वो खुद से पूछता है, मैंने क्या गलत किया, अगली बार क्या बेहतर, और यही उसे गॉड लाइक बनाता है। अगर अमीर बनना है तो कंफर्ट से दुश्मनी करो, लोगों की राय से पूरी दूरी बनाओ और वैल्यू क्रिएट करने की वो भूख जगाओ जो रातों की नींद उड़ा दे। तब पैसा खुद दरवाजे पर दस्तक देगा। दुनिया में पैसा कम नहीं, कम है वो लोग जो फेलियर का बोझ और अकेलेपन की आग में तप सके। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम सच में अमीर बनना चाहते हो या सिर्फ अमीरों की जिंदगी देखकर जलना चाहते हो? अमीरी कोई सपना नहीं, एक अलग मानसिक प्रजाति है, प्रेडेटर माइंडसेट है। तुम तैयार हो या अभी भी कंफर्ट के गुलाम? अगर ये बातें तुम्हारे अंदर आग लगा रही हैं, खून गर्म कर रही है, तो अभी एक छोटा कदम उठाओ। नीचे लाल सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल आइकॉन ऑन करो, कमेंट में लिखो आई एम द न्यू, लाइक करो और शेयर करो। क्योंकि जो छोटा डिस्कंफर्ट भी नहीं झेलता, बड़ा रिस्क कैसे लेगा? सब्सक्राइब करना तुम्हारी नई आइडेंटिटी का पहला डिक्लेरेशन है। अभी दबाओ या हमेशा वही रह जाओ जहां हो।